नमस्ते, मैं वैशाली। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं और ईमेल आ रही है कि मुझे मेरे बॉडी में एक एनर्जी का फ्लो फील हो रहा है। मैं मेडिटेशन भी नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, बट स्टिल वो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। कुछ लोगों के थ्रोट चक्रा, रूट चक्रा, क्राउन चक्रा में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोगों को रोना आ रहा है, कुछ लोगों को ट्रिगर मिल रहा है उनके फैमिली की वजह से, राइट। किसी का ईमेल आया था कि मैम मैं इतने दिनों से 7 चक्रा मेडिटेशन कर रही हूँ, बट आज फर्स्ट टाइम मुझे मेरे क्राउन चक्रा पे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ चीज़ स्पिन कर रही है, राइट। तो क्या ये हमारा एक्टिवेट हो गया है क्राउन चक्रा, या ये क्या है? ओके। सो आप में से बहुत से लोगों के डाउट थे फुल मून को लेके, या इस टाइम अगर हैवी एनर्जी हमें फील होती है, या आप कैसे अपनी निगेटिविटी जब सरफेस होती है हमें उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। ओके। सो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। अब आती है बात कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये बात बता दी थी कि जब हमारा न्यू मून आता है या हमारा फुल मून आता है तो उस टाइम आपको हैवी एनर्जी फील होती ही होती है। आपकी सोल पर्जिंग होगी, आपकी निगेटिविटी सरफेस होगी। ओके। बट यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों की अवेकनिंग हो गई है या जिन लोगों को ये पता है कि वो 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं या वो कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, प्लस मैं अगर बात करूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन की, ओके, तो फुल मून का ट्विन कनेक्शन से कहीं ना कहीं रिलेशन है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, खाली ट्विन कनेक्शन से नहीं है। यहाँ पे जितने भी सोल, वो चाहे आपके सोलमेट हो या आपके ट्विन हो या जो नॉर्मल लोग भी हैं, जिन लोगों का एक अवेकनिंग हो चुकी है, वो कोई भी टाइप का मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये सारी एनर्जी फुल मून और न्यू मून की फील होती ही होती है। ओके। अब आती है बात कि जिन लोगों को ये पता है, राइट, कि मुझे ट्रिगर मिलने वाला है, फुल मून आ गया या न्यू मून आ गया, राइट, मुझे मेरी फैमिली से ट्रिगर मिल रहा है, मुझे मेरे कहीं से भी ट्रिगर मिल रहा है, मुझे सोल पर्जिंग हो रही है, तो आप यहाँ पे एक बात नोटिस करना कि जब आपका कोई भी मून का फेज आता है, ओके, वो चाहे आपका न्यू मून हो, वो चाहे आपका फुल मून हो, वहाँ पे एक आपको ये नोटिस करना, तभी आप ये फील कर पाओगे कि जिन लोगों की अवेकनिंग नहीं भी हुई है, ओके, वहाँ पे उन लोगों की निगेटिविटी बहुत ज़्यादा सरफेस होती है, जिससे आप बोलते हो मैम हमें ट्रिगर मिला। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों जिनके फैमिली में उन लोगों की अवेकनिंग नहीं हुई, ओके, और आपके अकॉर्डिंग आप उन्हें कार्मिक बोलते हो, या आप ये बोलते हो कि वो बहुत ज़्यादा निगेटिव है या मेरे फादर बहुत ज़्यादा निगेटिव है, ऐसा कुछ भी अगर आप बोलते हो, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आपका फुल मून आता है या आपका न्यू मून आता है या मून्स के कोई भी फेज आते हैं, ओके, उस टाइम आपको या आपके फैमिली से ट्रिगर इसलिए मिलता है क्योंकि मून या न्यू मून या फुल मून सभी सोल को अफेक्ट करता है। ओके। बट अगर मैं बात करूँ, जो लोग निगेटिव हैं उनकी निगेटिविटी एक्स्ट्रा सरफेस होती है, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा, वो उनको भी रीज़न नहीं पता कि ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, बट उन्हें भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये सारी चीज़ें न्यू मून या फुल मून के अफेक्ट की वजह से होता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, सीन क्रिएट हो जाता है या लड़ाई होने लगती है। फिर आप बोलते हो मैम हमें हमारी फैमिली की साइड से हमें ट्रिगर मिल गया। ओके। उनका भी इंटेंशन नहीं होता है, जैसे कि आप अपने चक्रा को फील कर पा रहे हो, आप ये एनर्जी पिक कर पा रहे हो, राइट, आपकी सोल पर्जिंग हो रही है। आप जब ये सारी चीज़ें फील कर पा रहे हो तो वैसे ही वो लोग भी ये चीज़ें फील कर पाते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस इतना होता है कि आपकी डिवाइन ने अवेकनिंग दे दी है और उन लोगों की अवेकनिंग नहीं हुई है। ओके। वो सेम कार्मिक साइकिल को ही रिपीट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपकी अवेकनिंग की वजह से डिवाइन ने आपके कार्मिक पैटर्न या निगेटिविटी, आपके ब्लॉकेजेस को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको आपकी हीलिंग दी है, जिसकी वजह से आप 7 चक्रा मेडिटेशन करते हो या आप कोई भी मेडिटेशन करते हो, और उन सब के बाद आपकी धीरे धीरे निगेटिविटी रिमूव होती है, आपकी सोल पर्जिंग होती है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि खाली ये ट्विन कनेक्शन में जितने लोग हैं
उन्हीं को अफेक्ट करता है, फुल मून सभी को अफेक्ट करता है। ओके, अब मैं बात करूं कि एक होता है कि जिन लोगों ने खाली ये पता था इससे पहले कि हाँ अवेकनिंग कुछ होता है, मुझे मेडिटेशन करना है, बट वो मेडिटेशन गलत तरीके से कर रहे थे, तो उन लोगों को आपने देखा होगा, आप में से बहुत से लोगों जो लोग बैलेंस होंगे उनको थोड़ा बहुत रोना आएगा, उनको बहुत ज़्यादा रोना नहीं आता। ओके, और जिन लोगों ने जस्ट अभी 3 महीने 4 महीने या 6 महीने से 7 चक्रा मेडिटेशन हो गया, आपका लाइट लैंग्वेज करना शुरू किया है, तो आपकी आधी से ज़्यादा निगेटिविटी निकल गई है। जो बची कुची है वो आपके जितने भी मून के फेजेस आएंगे, जितने भी ट्रिगर आएंगे, तो उस टाइम आपकी निगेटिविटी जो आपके सोल आपके चक्रा में है वो धीरे धीरे सोल पर्जिंग के थ्रू, ट्रिगर के थ्रू सरफेस होगी और वो धीरे धीरे निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता कि आपने 1 महीने मेडिटेशन किया तो आप 1 महीने में आपके सारे ब्लॉकेजेस, आपकी निगेटिविटी हील हो गई। आपको 6 से 7 महीने लग जाते हैं। ओके, बट जिन लोगों की निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है उन लोगों को 1 साल भी लग सकता है। ओके, अब आती है बात कि जो लोग बैलेंस हैं। ओके, तो मैं अगर बात करूं जो लोग 1 साल से या 6 महीने से बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, वो चाहे 3 महीने हो गया, वो 7 चक्रा मेडिटेशन एवरी सिंगल डे करते हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि फुल मून या न्यू मून जब भी आएगा, अब इससे पहले आपकी सोल पर्जिंग होती थी, आपको हैवी एनर्जी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फील होता था, बट जब आप खुद को बैलेंस फील कर रहे हो, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपके चक्रा स्पिन कर रहे हैं, कुछ आपकी बॉडी में राउंड एंड राउंड घूम रहा है, वो चाहे आपका क्राउन चक्रा हो, आपका थ्रोट चक्रा हो, आपका रूट चक्रा हो या आपका हार्ट चक्रा हो। ओके, तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो बैलेंस हो गए हैं और फुल मून या न्यू मून पे उनकी सोल पर्चिंग होती है, उनकी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा सरफेस होती है, तो आप ये समझ लेना कि अगर आप इन सारे मून के जितने भी फेजेस आते हैं और आप यहाँ पे अफेक्ट होते हो, आप बहुत ज़्यादा रोते हो, आपको गुस्सा आता है, आप एक्शन रिएक्शन कर देते हो, तो अभी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है जिसको आपको रिलीज़ करना ही करना है। अगर मैं बात करूँ रियल बैलेंस लोग वही हैं कि जब उनका फुल मून आता है, उनका न्यू मून आता है या उनको ट्रिगर मिलने वाला होता है, उनको ऑलरेडी ये बातें पता चल जाती है कि ये इसलिए हो रहा है और वो बहुत नॉर्मली इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी पिक नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, बट वो बहुत ज़्यादा रोना गाना, एक डिप्रेशन या इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ते। क्योंकि मैं अगर बात करूं, फुल मून हमारा रीबर्थ, री इनकारनेशन और आपका एक फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जिससे पहले आपकी अवेकनिंग नहीं थी या आप अभी अवेकनिंग के प्रोसेस में हो, आप अभी मेडिटेशन कर रहे हो, अभी आप खुद को हील कर रहे हो, तो अगर आपके अंदर अभी भी निगेटिविटी है, ओके, तो आप अभी भी बहुत ज़्यादा निगेटिव फील करोगे जिस दिन आपका फुल मून आता है। बट वहीं पे जिन लोगों की निगेटिविटी 60% 70% निकल गई है, उनको 1 घंटे निगेटिविटी फील हो सकती है, उनको 1 घंटे या 2 घंटे हैवी एनर्जी या उनके चक्रा स्पिन करता हुआ उन्हें फील होगा। उसके बाद अगर वो बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुके हैं, उनकी निगेटिविटी उनके सोल से, उनके ब्लॉकेजेस पूरी तरीके से हील हो चुके हैं, तो वो लोग फुल मून वाले दिन बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा। और अगर अभी आप ये सारी चीज़ें फील नहीं कर पा रहे हो, देन आप समझ लेना कि अभी आपको खुद के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, हमारा जो मून होता है वो हमारी फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आपका रीबर्थ हो गया, आपका री इनकारनेशन हो गया, राइट, आपका डेथ हो गया। और जिन लोगों को ये बात पता है कि फुल मून एक कंप्लीट साइकिल है, ओके, जहाँ पे एक न्यू मून आता है, उसका फर्स्ट क्वार्टर होता है, फिर हाफ होता है, फिर वो प्रॉपरली फुल होता है। तो ऐसे ही एक जो ह्यूमन लाइफ और एज अ सोल आपकी एक साइकिल है, ओके, बर्थ से लेके डेथ तक। तो आपको ये सारी साइकिल को रिपीट करना है, आपको इन सारी साइकिल को कंप्लीट करना है। बट जिन लोगों को अवेकनिंग मिल गई है
वो अपना री इनकारनेशन ओनली अपने इनर वर्क के थ्रू कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप हाई वाइब्रेशन पे चले जाते हो। आप फुल मून के बाद न्यू मून के टाइम आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, क्योंकि आपने अपने कर्मा बैगेजेस रिमूव कर लिए, आपने अपनी निगेटिविटी रिमूव कर ली। तो जिस दिन आपका फुल मून आता है, आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहोगे, वो 100% आपकी रियलिटी बननी ही बननी है। बट यहाँ पे डिफरेंस इतना होता है कि आप कौन सी एनर्जी से अभी डील कर रहे हो। ओके, अब आती है बात कि अगर हमें निगेटिविटी फील हो या हमें कोई भी ट्रिगर मिले तो हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करें। ओके, पहला तो ये, आपको ज़बरदस्ती कोई समझा नहीं सकता। आप 20 वीडियो देख लो, दिन में 50 वीडियो देख लो, कोई आपको समझा नहीं सकता जब तक आप खुद समझना नहीं चाहते। ओके, और पहले ही मैंने एक बात बोली है, आपने राई का पहाड़ बना के रखा है कि ये मैं ट्विन कनेक्शन में हूँ, मुझे फुल मून बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, हैवी एनर्जी पिक हो रही है। आपको ये समझना है खुद को कि आप नॉर्मल सोल हो, और आप एक नॉर्मल सोल जैसे ही बिहेव करो, तब आप इन सारी चीज़ों को बहुत ईजिली हैंडल कर लोगे। ओके, तो जब आपको कभी भी निगेटिविटी या आपको फैमिली से निगेटिव ट्रिगर मिले या आपको हैवी एनर्जी फील हो, पहला काम, आप थोड़ी देर खुद को शांत करने की कोशिश करो। आप खुद को समझाओ ये जो फील हो रहा है ये इसलिए फील हो रहा है और ये बहुत नॉर्मल है। इसके बाद आप ट्राई करो, आप जितना ज़्यादा पानी पी सको आप पानी पियो। आप अपने रूम में थोड़ा सा वॉक करने की कोशिश करो। आप जितना ज़्यादा फ़नी वीडियोस देखना चाहो। ओके, और इस टाइम ओनली आप खुद के दिमाग को कितना ज़्यादा कंट्रोल करते हो, यहाँ पे आप किसी भी निगेटिव सिचुएशन को तभी हैंडल कर सकते हो जब आप अपने दिमाग को और आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हो। तो जब जब आपको ट्रिगर मिले, आपका न्यू मून आता है, आपका फुल मून आता है, आपको हैवी एनर्जी पिक होती है, आपका मेन काम होना चाहिए आपको अपनी फीलिंग को, अपनी निगेटिविटी को, अपने माइंड को आप कंट्रोल करो, ना कि ये सारी चीज़ें वो आपको कंट्रोल करें। तो इस टाइम आप वॉक करो, आप पानी पियो, और साथ ही साथ खुद को हंसाने की कोशिश करो, खुद के दिमाग को बिजी करने की कोशिश करो। अगर आपका ड्राइंग करने का मन करता है, आपका पेंटिंग करने का मन करता है, आपका कुकिंग करने का मन करता है, तो आप ये सारी चीज़ों में दिमाग को डाइवर्ट करो। आप फील करोगे जब आप अपनी एनर्जी इन सारी चीज़ों में लगा रहे हो, आप जितना भी हैवी एनर्जी पिक करते हो, जितने निगेटिव पैटर्न आपके दिमाग में इस टाइम आते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ओके, और ज़्यादातर अगर आपको ये सारी चीज़ें करने का भी मन नहीं करता, आप सिंपली अपना फ़ोन उठाओ, जितनी भी फ़नी वीडियोस देख सकते हो, जितना ज़्यादा आप हंस सकते हो, आप उस टाइम खुद को हंसाने की कोशिश करो और आप खुद ब खुद हाई वाइब्रेशन पे जाने की कोशिश करो। ओके, और सेकंड बात ये कि मैम अगर हमारा न्यू मून आता है तो हमें क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए और हमें कौन सी टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। ओके, तो मैं पहले ही बता दूं आपको, ये लाइक आपको पता है कि फुल मून आपकी निगेटिविटी को रिलीज़ करता है। ओके, और मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी कर्मा क्लिनजिंग, ओम नमः शिवाय वाला मेडिटेशन शेयर किया था, शिव तांडव शेयर किया था। ओके, तो जिन लोगों से पॉसिबल हो सकता है वो आज ट्राई करिएगा कि आप शाम को, क्योंकि फुल मून का आप दो चीज़ कर सकते हो। पहला, आपकी जो निगेटिविटी सरफेस हो रही है, आप अपने सोल लेवल पे अपने सबकॉन्शियस माइंड से खुद ब खुद उन्हें रिलीज़ होने दें और आप खुद हाई वाइब्रेशन पे जाएं। पहला ये। सेकंड ये कि जब आप अपनी निगेटिविटी रिलीज़ कर दोगे अपने सोल से, अपने बॉडी से, तो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो आपकी जॉब हो या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके, आपका सिलेक्शन हो, कुछ भी हो, आप उन सारी चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। तो शाम के टाइम आप, आज कल है वैसे फुल मून, तो आप ट्राई करिएगा कि आप थोड़ा बहुत नहा लें। और अगर जिन लोगों को 28 को नहीं कर पाते तो आप आज भी कर ले, आप 28 को भी कर लीजिएगा और 29 को भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये 3 दिन बहुत ज़्यादा एक पावरफुल डे है। और इस
3 दिन में आपको बहुत ज़्यादा फुल मून का इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो चाहे आपका निगेटिव हो या आपका पॉजिटिव हो। तो जो लोग करना चाहें वो आज ही से ये सारी चीज़ें शुरू कर सकते हैं कि कल के दिन आप बहुत ईजिली जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपके कर्मा क्लिनजिंग है, आप वो बहुत जल्दी अपने कर्मा को कट कर लो और निगेटिव पैटर्न को एक ब्रेक कर लो। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको आज शाम के टाइम ट्राई करिएगा, नहाने की कोशिश करिएगा, और अगर पॉसिबल हो सकता है तो नहाने से पहले थोड़ा सा नमक अपने हाथ में रख के आप मेडिटेशन करिए। 5 से 10 मिनट की जो भी निगेटिविटी मेरी बॉडी में है, मेरी सोल में है, वो निगेटिविटी विजुअलाइज करिए कि वो निगेटिविटी वो नमक एब्जॉर्व कर रहा है। उसके बाद उस नमक को आप घर के बाहर कहीं पे भी जाके आप फेंक सकते हो। उसके बाद आप आइए, शांति से नहाइए। शांति से नहाने के बाद शाम के टाइम जब आपको एक मून, आपका छत हो सकता है, आपकी बालकनी हो सकती है, राइट, आप ट्राई करिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके कि आप छत या बालकनी पे जहाँ से आपको एक मून दिखे, क्योंकि हमें पता है कि मून की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। ओके, और जितना हम हील हो सकते हैं, हमें नेचर हमें बहुत जल्दी हील करता है। तो अगर आप किसी भी ओपन एरिया में बैठ के चांद को और फुल मून के टाइम, या आप ओपन जहाँ से आपका स्काई आपको दिख रहा है, आपको स्टार्स दिख रहे हैं, ओके, आप ट्राई करिए कि आप वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करिए, कर्मा क्लिनजिंग ज़रूर करिए जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और ये मेडिटेशन करने से पहले एक इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए कि आप डिवाइन, जितने भी मेरे निगेटिविटी है, जितने भी मेरे निगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों को मेरे सोल से, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से और मेरी बॉडी से रिमूव करिए। उसके बाद इस इंटेंशन के साथ अपना कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन आपका 10 मिनट करे, आपका 20 मिनट करे, आपका आधा घंटा करे, बट ट्राई करिएगा 25 से 30 मिनट करिए ही करिए। और ये करने के बाद आप शांति से थोड़ा बहुत वॉक करने की कोशिश करिए, और शांत दिमाग से आपका पढ़ाई करने का मन करे, आपका कुकिंग करने का मन करे, या आप जो भी चीज़ करना चाहो, इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप शाम को जब आप सोने जाओ तो सोने से पहले आप यहाँ पे रेड तारा मंत्र भी कर सकते हो, क्योंकि फुल मून आपका एक मैनिफेस्टेशन को भी शो करता है। ओके, तो अगर आप पहले ही अपने कर्मा क्लिनजिंग कर सकते हो, आपका वो हो जाएगा, आधी से ज़्यादा निगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी आपकी बॉडी से। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप अपने यूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, और रेड तारा मंत्र अगर हो सके तो उस टाइम आप विजुअलाइज करना कि आपका डीएम या डीएफ जो भी है वो आपके सामने बैठा है, और जो लोग ट्विन कनेक्शन में नहीं भी हैं, ओके, तो वो अपने सोलमेट या जिनके साथ भी वो ये चीज़ें करना चाहते हैं, तो वो अपने पर्सन को सामने विजुअलाइज करें, अपने यूनियन को विजुअलाइज करें। उसके साथ ही साथ अगर वो चाहें तो रेड तारा मंत्र पर मेडिटेशन करके अपने यूनियन को विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर उन्हें विजुअलाइज नहीं भी करना तो आज के दिन वो स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए फुल मून बहुत ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है। ये आपकी चाहे निगेटिविटी सरफेस हो या आपका मैनिफेस्टेशन हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। तो आप प्लीज़ ये मत सोचा करो कि फुल मून के टाइम मेरे साथ निगेटिव होता है, क्योंकि आज के आप 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद जब आप खुद को देखोगे, फुल मून आपको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ आप लोगों के डाउट थे। सो आप खाली इन्हीं चीज़ों को अगर फॉलो कर लेते हो, आप स्क्रिप्टिंग कर लेते हो, आप अपने यूनियन को मैनिफेस्ट कर लेते हो, देन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। एक तरफ आप अपने कर्मा रिलीज भी कर रहे हो, अपनी निगेटिविटी भी रिलीज कर रहे हो, और दूसरी तरफ अपने यूनियन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे देन लाइक कर देना।